नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी, हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार और संपादक श्रवण गर्ग अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक मसलों के ऊपर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल बातचीत करेंगे हम श्रवण गर्ग जी से, जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईवीएम को लेकर जो पूरा विवाद है, उस विवाद का क्या मतलब है। इसलिए क्योंकि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के ऊपर सुनवाई होनी है। उससे मसला या मुद्दा यह है कि क्या ईवीएम पे 100% वीवीपैट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आखिर ईवीएम को लेकर इतना बवाल विवाद क्यों है, वीवीपैट को लेकर इतना बवाल और विवाद क्यों है, वीवीपैट क्यों नहीं 100% हो जाना चाहिए। इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग के सामने उनसे एक मीटिंग की दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनसे मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार पहले भी पक्ष गंभीर आरोप ईवीएम पे लगा चुका है और जब जब चुनाव होता है तब तब ये मसला उठ खड़ा होता है। कई बार इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, लेकिन ईवीएम के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सारी पिटीशंस को खारिज कर दिया है। तो समर जी से जानने की कोशिश करेंगे। समर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं, और अगर ईवीएम 100% हो जाए तो उसमें बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है। आदमी का जो एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि ईवीएम के द्वारा चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत पहले इस मसले को सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वीवीपैट की एक व्यवस्था भी की थी। अब ये मांग हो रही कि वीवीपैट आप 100% कर दी ताकि किसी तरीके का कोई संदेह ना रहे। क्या पूरा माजरा है सर? देखिए, मैं ये शुरू इस तरह से करना चाहता हूं कि जो कल का दिन है, अगर फाइनल डे है तो ये अयोध्या में मंदिर के निर्माण के ऊपर फैसले जैसा ही दिन है, क्योंकि ये देश के भविष्य के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन इसलिए है कि एक सारी ताकतें हैं इस समय, वो अपोजिशन को हराने के लिए एक हो गई हैं, जिसमें मीडिया भी है, कुछ सर्वे एजेंसीज भी हैं, मनी पावर भी है, सांप्रदायिक ताकतें भी हैं और संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, जिसमें आरोप इलेक्शन कमीशन पर भी लगते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगते हैं उसका एक मैं बानगी अगर आपको कहूं कि ये जो सर्वे अभी आप भी दिखा रहे हैं काफी, ये लोक नीति CSDS का जी, उसमें मैं पढ़ रहा था कि अगर वो सही है तो, जो मैंने पढ़ा वो सही है तो 58% लोगों ने अविश्वास जाहिर किया है इलेक्शन कमीशन में, और 45% का मानना है कि इस तरह की आशंका व्यक्त की है कि जो सत्ता में लोग हैं वो इसके मैनिपुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। ये पूरा मामला इस पर्सपेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं कि कल का दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि ये एक बड़ी घटना देश के जीवन में हो रही है। जी, दूसरा मुद्दा यह है कि 3 दिन बाद, मतलब 19 अप्रैल को 120 सीटों पर मतदान होना है। 102 है सर। 102 सीटों पर, सॉरी। अब ये 102 सीटें जो हैं, 22% सीटें होती हैं कुल, जो 543 पर सीटें हैं उसकी। जी, और इसमें जो सुनवाई है, वो जो संस्था है जिसने याचिका लगाई है कि वीवीपैट की जो सारी जो पर्चियां हैं 55 लाख मशीनों की, वो उनकी गिनती होना चाहिए और कुल डाले गए मतों के साथ उनका मिलान होना चाहिए। ये कुल मिलाकर जो मैं मांग समझ में आई है मुझे, वो ये है। मांग बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम पर दबे बटन की गिनती के आंकड़ों का मिलान कर दिया जाए, ये
तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें हर एक निर्वाचन क्षेत्र की 5 मशीनें रैंडम सिलेक्ट की जाती हैं और उनके वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाता है। इसमें अगर एक आम जनता के लिए, मतलब इसमें कोई इलेक्शन कमीशन के लोगों के चरित्र पर या उनकी नीयत पर शक उठाने का सवाल नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक अग्नि परीक्षा देने के लिए देश कह रहा है, उनके चरित्र पर अंगुली नहीं उठा रहा है। मतलब अगर राम के अनुयायी इस चीज में यकीन करते हैं कि सीता जी बहुत पवित्र थीं, उसके बावजूद एक धोबी की शिकायत पर, संदेह पर उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, तो इन मान लीजिए कि ये जितने विपक्ष में बैठे हुए धोबी हैं वो इस समय जो सीता रूपी इलेक्शन कमीशन है उसकी अग्नि परीक्षा की मांग कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है जिसका राम में बिलीफ है, जो राम को तो मानती है, जी। पर वो अग्नि परीक्षा इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में उसने कोई समर्थन व्यापक रूप से या सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं किया है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन रिजल्ट्स की सैंक्टिटी तभी कायम रहेगी जब उस पर पूरा का पूरा देश यकीन करेगा। अब ये चुनाव जो है देश की जिंदगी में बड़ा अहम हो गया है, बहुत अहम हो गया है, और इसका बड़ा कारण यह है कि विपक्ष का दावा है कि सत्तारूढ़ दल को बहुमत नहीं मिल रहा है। और पिछले 2 चुनावों में न तो विपक्ष ने ऐसा कोई अविश्वास जाहिर किया था, न ही ईवीएम के चरित्र को लेकर इस तरह की कोई शंकाएं उठाई थी। ये इस चुनाव में बहुत ज्यादा चीजें दांव पर आ गई है। अब एक जो पॉइंट निकल कर आता है कि अदालत अगर एडीआर की, मतलब एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, जिसने चुनावी बॉन्ड को लेकर याचिका दायर की थी और जिस पर आज देश इतना ज्यादा उत्तेजित है और सरकार कटघरे में खड़ी कर दी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो उद्घाटन हुआ है उसने देश के मन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर शंकाएं ज्यादा उत्पन्न कर दी है। अगर वो उसमें सरकार अगर या स्टेट बैंक अगर खरे उतर जाते और उसमें निष्पक्षता जाहिर हो जाती तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें बनती नहीं। पर चूंकि एक बड़ा मुद्दा एडीआर की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा एक्सपोजे किया है, तो इसमें ईवीएम का एक बड़ा मुद्दा अब हो गया है कि उसकी वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, 55 लाख के करीब जो ईवीएम है उसकी जो पर्चियां हैं, उनकी गिनती क्यों नहीं होना चाहिए डाले गए मतों से। क्योंकि पिछले चुनाव के बारे में जो खबरें अब आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि कुल मत जितने डाले गए उससे ज्यादा निकले, मतलब लोगों ने जितने डाले, जितने वोटर्स थे उससे ज्यादा वोट काउंट हुए। अब ये हम जो मुद्दा क्यों बात कर रहे हैं, हमारे बात करने का कारण क्या होना चाहिए? हम कोई अदालत पर, वी आर नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शन ऑन द जुडिशरी, वी आर नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शन ऑन द मोटिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर अदालत एडीआर की मांग को अस्वीकार कर देती है, वो कहती है नहीं ये इलेक्शन, इस चुनाव में तो अब ये ऐसे ही होगा, तो विपक्ष के सामने और देश की ये जो मामला है केवल विपक्ष नहीं उठा रहा, ये देश की जनता के मन में भी एक सवाल है। ईवीएम को लेकर इतना ज्यादा इसका हाइप क्रिएट हो गया है, तो क्या इसके बाद विपक्ष के सामने और जनता के सामने क्या विकल्प होते हैं, क्या खुले रहते हैं? क्योंकि ये जो पूरा ईवीएम का क्या उपयोग का रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही खुला है कि वो जो उन्होंने एक कहा कि भाई पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आप संशोधन कीजिए उसके बाद आप कर सकते हैं, और वो फिर पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संशोधन हुआ।
विपक्ष जो है वो ईवीएम को खारिज करने की बात नहीं कर रहा है। मतलब आप देखिए कि जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उसमें भी ईवीएम को ये नहीं कहा है कि हम ईवीएम को नामंजूर करते हैं, या वो कह रहे हो कि हम सत्ता में आए तो ईवीएम को खत्म कर देंगे, और कोई विपक्षी दल नहीं कह रहा। वो मांग ये कर रहे हैं कि भाई इसकी सैंक्टिटी को प्रूव करने के लिए आप इसकी वीवीपैट की परीक्षा में पास हो जाइए। अब एक जो मैंने आपको मुद्दा बताया कि अगर अदालत एडीआर की पिटीशन को खारिज कर देता है और 4 दिन बाद चुनाव है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बड़ी बेंच के सामने जाने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करे, उसके सामने जाए। ये एक हाइपोथेटिकल है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये जा रहा हूं कि अगर अदालत ईसीआई को एडीआर की मांग के हिसाब से निर्देशित करता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, तो क्या ईसीआई कह सकता है कि हमारे पास इतने कम समय में, ना तो समय नहीं है कि हम इतने कम समय में गिनती कर सकें वीवीपैट की पर्चियों की, इतनी मशीनों की वीवीपैट। एक जो वीवीपैट का एक रोल जो लगता है उसके अंदर, उसमें से केवल 1600 मतदान पत्र निकलते हैं। तो मतलब कितने रोल्स होंगे, कितनी पर्चियां होंगी। फिर ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ का स्टाफ तो ईसीआई का इस पूरी प्रोसेस में लगता ही है। तो क्या अगर वो कहें कि हम कहां से लाएं इतना स्टाफ जी, और फिर वीवीपैट की सुरक्षा का मामला है, परिणामों की घोषणा में विलंब आदि का हवाला दिया जा सकता है। ये तमाम चीजें संभव है, मतलब उनको रूल आउट नहीं कर सकते। आपकी ऐसी मांगे, ऐसी ऑब्जेक्शंस नहीं लगाए। पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भी स्टेट बैंक ने कहा था कि साहब हमको टाइम चाहिए 30 जून तक का, और हम नहीं कर सकते। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जितनी जानकारी आप मांग रहे हैं वो हम नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको तो देनी ही पड़ेगी। और फिर 24 घंटे में दे। तो उन्होंने दी, पूरी जानकारी दी। तो क्या अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में एसबीआई के तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया, नहीं माना, फटकार लगाई, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश नहीं दिया जा सकता क्या? और ईसीआई अगर अड़ा रहता है, असमर्थता व्यक्त करता है, तो क्या जनता और विपक्ष के बीच संदेह ज्यादा गहरा नहीं होगा कि भाई ये आप जानबूझ करके इस चीज को टाल रहे हैं? अगर आप याद करें कि जिस अमेरिका का एक चुनाव था जिसमें अल गोर उसमें चुनाव में थे बुश के साथ सामने, और उनकी पर्चियों की गिनती को लेकर पूरा का पूरा विवाद उठा था, और काफी हिस्टोरिकल है वो। और उसमें इलेक्शन रिजल्ट में देरी हुई थी। एक आर्गुमेंट अगर ये दे इलेक्शन कमीशन कि साहब ये अगर आप करते हैं तो इलेक्शन के परिणाम देरी से निकल सकते हैं। मैं सारी चीजें हाइपोथेटिकल में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है, पर जी जी जी, देश को कन्विंस तो करवाना पड़ेगा आपको कि भाई आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। मतलब क्या आपके मन में बाधा क्या है कि ये आप क्यों कह रहे हैं कि आप नहीं करवा सकते? क्योंकि देश तो सांस रोककर कल देखेगा कि क्या होता। मतलब ये भी वो देश ये भी जानना चाहेगा कि क्या इसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाती है इस सुनवाई की, इसको पूरे मामले को पूरे मतदान तक रोक दिया जाता है कि भाई हम फैसला 1 जून के बाद करेंगे जब पूरा मतदान हो जाएगा, या कल वो इंटरिम कुछ ऑर्डर दे देते हैं कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, आप उसकी तैयारी कीजिए। या सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं पर्चियों की गिनती,
तो सुप्रीम कोर्ट करवाने को तैयार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, मार्गदर्शन में या सुरक्षा में वो सारी चीजें हो जाएगी। ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, जो एक नए किस्म का कॉन्फ्रंटेशन इस समय देश में बन रहा है, मेरा ऐसा मानना है। मेरा भय गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत अतिरंजित भी हो सकता है कर रहा हूँ, सिचुएशन इतनी ज्यादा नहीं हो, पर मेरी फीलिंग अगर है, और जो आपको मैंने बताया लोक नीति का जो सर्वे है कि कितने % लोग दे डोंट ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब नहीं, डिस्ट्रस्ट है। तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, क्योंकि आज जो एंटी इनकम्बेंसी है केंद्र सरकार के खिलाफ, और जिस तरह की उस एंटी इनकम्बेंसी में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लाएंगे, और इलेक्शन कमीशन विपक्ष को मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने अटेंड की या देखी है लाइव टेलीकास्ट, मैंने देखी है कि जो चीफ कमिश्नर थे इलेक्शन कमीशन के, सीईसी जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने एक तरह का मखौल ही उड़ाया था। जो लोग ईवीएम को लेकर बहस करते हैं, किताबें लिखते हैं, या उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की मांग करने वालों पर कॉस्ट के साथ पेनल्टी लगाई थी कोर्ट ने, और उसमें कोई दम नहीं है। जो ये लोग जो दावे करते हैं, जो आर्गुमेंट देते हैं, उनको कोई इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो ईवीएम को लेकर इस तरह की बातें करें। इसमें कोई ईवीएम को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी टेक्निकल सेंटिटी को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। केवल जो बात कर रहे हैं, और दुनिया के अधिकांश देशों ने, लगभग सभी ने अब मशीनों के जरिए, ईवीएम के जरिए मतदान बंद कर दिया है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और कम्युनिस्ट कंट्रीज में, रूस और चीन में तो इलेक्शन का कोई मतलब भी नहीं होता है। इसलिए हमारी केवल एक जो उम्मीद है, देश की जनता की तरफ से भी हो सकती है और दुनिया की जनता की तरफ से भी हो सकती है, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरफ से भी हो सकती है, कि इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट कल की हियरिंग में ये होना चाहिए कि अगर कोर्ट निर्देशित करता है कि ये वीवीपैट की सब पर्चियों की गिनती हो, तो हम तैयार हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग जो पार्टी है, वो अगर समर्थन करती है तो उसके प्रति देश की जनता में विश्वास बढ़ेगा, और हो सकता है कि उसका वोट शेयर भी बढ़ जाए, कि ये लोग, इन लोगों का जो पूरा का पूरा यकीन है, वो संवैधानिक संस्थाओं का भी और जो सरकार में है उन लोगों का भी डेमोक्रेसी में यकीन है। अगर कल कोर्ट द्वारा कोई ऐसी बात की जाती है कि नहीं ये संभव नहीं है, या कहा जाता है कि नहीं करवाइए, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमको टाइम दीजिए सोचने के लिए, रिप्लाई फाइल करने के लिए टाइम दीजिए, हम इस स्थिति में नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीजें देश के लिए बहुत एक ओपन ग्राउंड हो जाएगा बहस के लिए और शंकाओं के लिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।